हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा जो होता है कॉपर सल्फेट। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसे बोलते हैं CuSO4। ठीक, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 1 केजी भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? ये जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। मान लीजिए 1 केजी का बोला गया, अब मान लीजिए 2 केजी का बोला जाए तो 9.8 इंटू 2 8 16, 1 कैरी, 2 8 18, 190 यानी 9.6 न्यूटन के बराबर होगा 2 केजी के वेट। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पृथ्वी रंग किसे कहते हैं? पृथ्वी रंग जो कहलाता है वो है लाल, हरा और नीला। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के जो गति के 3 नियम हैं, इसका जिक्र उन्होंने प्रिंसिपिया में किया है। प्रिंसिपिया एक उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है न्यूटन की, तो उसमें जो आपको 3 जो नियम बताए गए हैं उनमें से जो पहला जो नियम है, गति का जो नियम है, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का जो नियम है, जैसे आप मान लीजिए कोई बस में चल रहे हैं और जब बस एकाएक चलना स्टार्ट करती है, जो व्यक्ति जो उसमें बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हेमेटाइट किसका आयस्क होता है? आयस्क है तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का आयस्क है और लोहे को हम Fe के द्वारा इंडिकेट करते हैं। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? तो कोई पक्षी जो आकाश में उड़ती है तो गति के किस नियम से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये जो है गति के तृतीय नियम से। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कोई भी जो व्यक्ति है जो कोई भी वस्तु आसानी से जो देख सकता है तो उसके लिए जो उसकी जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो है 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है? वो है गति का प्रथम नियम को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? वो जो तत्व है वो है मैग्नीशियम। अगर आपको पूछा जाए कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। चलिए दोस्तों हम आते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है कुत्ते के काटने से होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। सूक्ष्म बर्फ डाई आइस जो है किसे कहते हैं? जो कहते हैं ठोस
कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। जैसे आपके घर में जो फ्रिज होती है तो उसमें देखिएगा तो थर्मोकोल दिया जो जाता है, तो इसलिए वो दिया जाता है कि एक समान ताप को बनाए रखे, एक समान चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। वेंचुरी मीटर जो है एक जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो होती है सेलुलोज की। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो है मधुमेह। तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो औसत चाल होती है। देखिए माने यहां से है ए से लेके बी तक गया और बी से लेके ए तक आया, ठीक है। ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी मान लीजिए 500 हो, ये भी 500 ही होगी। चाल मान लीजिए चाल पहले V1 था, ठीक है। अब यहां से जो आया है V2, V1 मतलब मान सकते हैं मान लीजिए 20 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, अरे जो है आपकी 30 किलोमीटर चाल के चल रहा है। तो ये दोनों की जो औसत जो चाल होगी 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका जो निर्माण होता है वो है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य में कौन सी गैस होती है तो होती है हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। जैसे आप रोड में जाते हैं तो आप उसमें आसानी से चल पाते हैं, लेकिन जो आपकी बर्फ में है जब उसमें चलते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसका जो पीछे जो कारण है वो है बर्फ का घर्षण, बर्फ में घर्षण कम होता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। एक नैनो बराबर होता है, एक नैनो बराबर जो होता है वो है 10⁻⁹ मीटर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। एक गेंद को क्षितिज से कितनी कोण पर, मैंने कितने डिग्री की कोण पर फेंके कि अधिकतम दूरी तय कर सके, ठीक, तय करें। तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, यहां से जब वो बॉल फेंकेगा तो अधिकतम जब दूरी उसको तय करनी होगी तो उसे 45 डिग्री में फेंकना होगा, तो अधिकतम दूरी वो तय करेगा। अगर मान लीजिए अगर उसे मैक्सिमम हाइट चाहिए, यानी मैक्सिमम उसे हाइट चाहिए तो उसे 90 डिग्री के एंगल में फेंकना होगा, ठीक। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि दूरी डिस्टेंस तय करने बोली गई है, तो डिस्टेंस यहां से ये आएगी यानी 45 डिग्री पे। अगर आपसे उससे पूछा जाता कि मैक्सिमम हाइट चाहिए तो उसे 90 डिग्री पे फेंका जाता।